तो दीपक जी, पहले मैं आपके पास ही आ रही हूं, जरा ये जो तमाम जो कार्रवाई हो रही है, हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी ये पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए और खासतौर से दिल्ली में आपके गठबंधन के लिए तो बहुत बड़ा डेंट है ये। लेकिन अब सवाल सीधे तौर पर यही खड़े हो रहे हैं कि भैया जो शिकायत कर रहे थे, जो पहले इस मामले को लेकर जांच की मांग कर रहे थे, आज वही साथ नजर आ रहे हैं, साथ खड़े नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहां भी हो रही है, तो जरा नाम ठीक करवा दे प्लीज। और अब मैं आता हूं जो प्रश्न आपका था। जी बोले बोले। हाँ, अब मैं जो आपका प्रश्न था उस पर आता हूं। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए डेंट है। नहीं पूजा जी, मेरा मानना है और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों का मानना है, ये लोकतंत्र के लिए डेंट है, ये देश के संविधान के लिए डेंट है। तानाशाही की जो चरम सीमा है, शायद उसको भी पार करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देश ने चंडीगढ़ मॉडल देखा है इनका। आपने मेरे से एक सवाल किया कि पहले जो लोग विरोध कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, आज वो साथ क्यों खड़े हैं? साथ इसलिए खड़े हैं कि जब शरद चंद्र रेड्डी इसी केस में, शराब घोटाले में, और उनकी कंपनी इन्वॉल्व थी, कैसे ईडी का छापा पड़ता है, फिर अरेस्टिंग होती है, दबाव बनाए जाते हैं और पैसे लेकर के मामूली से कमर दर्द का बहाना। देखिए कितना हास्यास्पद है ये। ईडी अपोज नहीं करती वहां, मैं न्यायालय पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हां, जो संस्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चलता हो उस पर बोलना जरूरी है। अगर आज नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। इन्होंने लोकतंत्र से खिलवाड़ किया है, तार तार करके रख दिया संविधान की मूल भावनाओं को। ये नैतिक बात करते हैं आरपी सिंह साहब। अरे नैतिकता तो आप में बची ही नहीं है सिंह साहब, बुरा मत मानना। अब बड़े भाई हो, आप जिस ढंग का काम कर रहे हो, अरे ऐसे लड़ा जाता है चुनाव? कितना डर गए आप? लड़ना है, आइए मैदान में। आपने कहा कि हमने जनता के लिए काम किया है, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करो ना। या कि सब पूरे विपक्ष को जेल के अंदर बिठा करके चुनाव लड़ना चाहते हो? तो प्रभु, एक मेरे तरफ से सजेशन है मोदी जी को, आपके माध्यम से, आप मोम के पुतले बना लो विपक्ष के नेताओं के चेहरों के साथ और उसको सामने खड़े करके जीत जाओ चुनाव। आप सीधे जनता के मुद्दों पर, जनता की परेशानियों पर हमसे नहीं जीत सकते, यह आपको पता चल चुका है। और इसके कारण ये जो सारा प्रपंच आप रच रहे हो, ये जो खेल आप खेल रहे हो, ये ना तो देश के लिए सही है, न लोकतंत्र के लिए सही है। प्रभात जी, जिस शरद चंद्र रेड्डी की जिस कंपनी का आप यहां जिक्र कर रहे हो, कांग्रेस को भी चंदा मिला है ना उस कंपनी से? नहीं पूजा जी, उस कंपनी से नहीं मिला है। और मैं क्लियर कर दूं इस बात को, सवाल चंदे का नहीं है। दल चंदा लेता है, मैं तो कहता हूं चंदा भाई कैसे चलेंगे हम? चुनावी प्रक्रिया है, सारी चीजें हैं, पार्टी चलानी है, आप चंदे लो, दिक्कत नहीं है उस बात से मुझे। अच्छा, लेकिन चंदा दो, धंधा लो, जब ये रणनीति अपनाई जाएगी तब तो प्रश्न खड़े होंगे ना पूजा जी, तब तो पूछा जाएगा ना, ये संस्थानों का जो आप दुरुपयोग कर रहे हो। पहले ईडी जाती है, समझना क्या खेल है इनका। पहले ईडी जाती है, छापा मारती है, अरेस्ट करती है, धमकाती है, फिर ईडी वापस आती है और पीछे से चंदा लिया जाता है। क्या खेल है ये? ईडी हमारे पास तो नहीं है ना पूजा जी, सीबीआई हमारे पास तो नहीं है। तो आपको मान के चलना चाहिए कि विपक्ष के जो जिन नेताओं के, जिन पार्टियों के पास ईडी सीबीआई जैसे हथियार नहीं है, अगर उनको कोई चंदा दे रहा है तो ये तो फिर हर सरकार का खेल होगा ना। केंद्र में जिसकी सरकार, वो ही उसको, कोई उसे पिंजरे के तोते की तरह यूज करता है। तो आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को किस तरह से अपना हथियार बनाकर यूज कर रहे हैं? पूजा जी मैं नहीं कह रहा, ये प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा हूं, सिर्फ मैं नहीं